गुड मॉर्निंग माँ। माँ मदर तेरेसा को हमारी तरफ से माँ अगर कुछ गलती मैं बोल दूँगी तो माफ़ी चाहती हूँ माँ। मदर तेरेसा, उनको देखने से हमें हमारे दिल में एक धैर्य आ जाता है, क्योंकि वो एक ऐसे नारी थी बाहर देश से आके हमारे देश में रह के उन्होंने बहुत कुछ करके गए हैं। केवल एक ही नारी थी वो। उन्होंने जो बोले हैं वो करके दिखाए हैं उन्होंने। In her own words, do not wait for leaders, do it alone, person to person। दोस्तों, ये 100% सच है। हम अगर कुछ भी काम करते हैं तो पहला नंबर से हम काम करते हैं। और जब भी हम एक पोस्ट अपडेट करते हैं दोस्तों, जब मैं फेसबुक में कुछ पोस्ट अपडेट करती हूँ मेरी आईडी में, वो मेरी पसंद की चीज़ होता है। एक क्वाइट होने दो, एक इमेज होने दो, हमें पसंद आया तो हम उसको अपडेट कर देते हैं। और ये नहीं है कि सब लोग उसको लाइक करें, क्योंकि सबको हमारे चीज़ पसंद ना आ सकता है। हम जो पोस्ट अपडेट किए हैं वो सबको पसंद आना है करके कुछ मजबूरी नहीं है। लेकिन अगर एक को भी किसी को पसंद आ गए तो काफ़ी है, जो इस बातों में है। और जब भी हम देखो, एक बात बोलती हूँ, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में हमारे बहुत सारे दोस्त रहते हैं। फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में। दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में जितने भी दोस्त होने दो, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ये सब देखने को अच्छा लगता है, सुनने को अच्छा लगता है, लेकिन निभाना एक बात होता है। बोलना सुनना आसान होता है, बोलने में आसान होता है, सुनने में आसान होता है, निभाने में मुश्किल होता है। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त हैं, इंस्टाग्राम में बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। कुछ भी होने दो, चाहे कितना भी दोस्त हमारे ज़िंदगी में क्यों ना हो, लेकिन हमारे ज़िंदगी में एक अच्छा दोस्त होना चाहिए, जो कि हमारे सारे सुख दुख को हम उसके साथ बांट सके और वो हमारे साथ रहे। जब तक हम खाना इमेज में देखते हैं, आजकल पेट नहीं भरता है। जब हम खाने को स्वयं खाते हैं तो हमारा पेट भरता है। ऐसे दोस्त कितना भी होने दीजिए या ना होने दीजिए, लेकिन हमारे साथ बात करने को एक अच्छा दोस्त होना चाहिए। चाहे आपके पास कितना संपत्ति भी हो, पैसा हो, बंगला हो, लेकिन हमारा जो दुख होता है, कभी कभी हर एक इंसान में दुख होता है, सुख भी होता है। इसीलिए अपना जो बातें सुनने के लिए एक अच्छे दोस्त होना चाहिए हमारे ज़िंदगी में। और ये जो एक एक बातें हम बोलते हैं, आज मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। जो भी गलती बोलूँगी तो मैं माफ़ी चाहती हूँ सबसे। दोस्तों, मदर तेरेसा, चाहे बुद्ध जी होने दो, चाणक्य जी होने दो, अपना बुद्ध जी कितने क्या कुछ हमारे लिए करके गए हैं, है ना? बहुत कुछ। हमें बिना सफ़र करके, बिना हमें एक एक क्वाइट, एक एक इमेज हम लोग आज बड़ी आसानी से हमें पा लेते हैं। लेकिन एक क्वाइट, एक इमेज संग्रह करने के लिए, ग्रहण करने के लिए बुद्ध जी को कितनी सफ़र करना हुआ होगा। बहुत सफ़र करके उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ ज्ञान को संग्रह करके, अनुग्रह करके हमारे लिए अपडेट करके गए हैं। और एक एक इमेज हमें देखने के आज मैं जो बोल रही हूँ थोड़ा ध्यान से सुनो, गलती हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। बुद्ध जी ने जितना भी क्वाइट इमेज हमारे लिए छोड़ के गए हैं, क्यों छोड़ कर गए हैं, उसको हमें निभाने के लिए बोले हैं।
उनके सिद्धांत को हमें निभाना पड़ेगा। दोस्तों, बुद्ध जयंती करके हम हैप्पी बर्थडे करते हैं, उनको फ़ोटो लगा के हम बहुत कुछ, देखो बुद्ध जी का होने दो, विवेकानंद होने दो, अंबेडकर होने दो, छत्रपति शिवाजी होने दो, इन लोग का जब जन्मदिन आता है, जयंती आता है, तो हमें बहुत कुछ करते हैं। क्यों करते हैं? उनको हम संतुष्ट करेंगे और वो हमारे देश का लीडर है करके हम बहुत खुशी से मनाते हैं। इसमें कुछ गलती नहीं है, वो भी उनको बहुत खुशी मिलेगा। लेकिन उन्होंने जो सिद्धांत को बोल कर गए हैं, छोड़ कर गए हैं, हर एक बड़े बड़े लीडर्स होने दो, फ्रीडम फाइटर होने दो, कोई भी होने दो, उन्होंने जो बातों को बोल कर गए हैं, उनकी बातों को हमें निभाना पड़ेगा और हमें स्वीकार करके उनकी एक एक बातों को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। तभी उन लोग बहुत खुश होंगे, उनका आत्मा खुश हो जाएगा। और उन्होंने जहाँ भी है आज के दिन में, हर एक को तो हर एक ज़िंदगी फिर से मिलेगा ना, हर एक जन्म लेना ही पड़ता है। अगर इसी जन्म में उन लोग कहाँ भी है, जहाँ भी है, उनका अगर छोटे छोटे भी प्रॉब्लम रहेगा, अगर हम उनकी कामों को आगे बढ़ाएंगे ना, तो उनको मतलब उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ जाएगा और उनकी जो काम है चिरस्मरणीय होके रह जाएगा आगे। इसीलिए दोस्तों, इन लोग जो भी बात बोल कर गए हैं, छोड़ कर गए हैं, उनकी बातों को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, काम को, सिद्धांत को हमें निभाना पड़ेगा। ये नहीं है कि उनकी एक इमेज निकाल के, क्वाइट निकाल के पोस्ट अपडेट कर दिए, छोड़ दिए, इतना नहीं है दोस्तों। हमें उनकी बात को निभाना पड़ेगा दोस्तों, तभी उन लोग बहुत खुश हो जाएंगे। और मैं बोल रही हूँ ना, उन लोग का ज़िंदगी अब जहाँ भी है तो उनकी ज़िंदगी और भी आगे बढ़ जाएगा हमारे वजह से। आगे बढ़ने के लिए मैं बहुत कुछ बोलती हूँ सबको, बहुत कुछ, इतने सारे वीडियो में केवल आगे बढ़ने के लिए कहती हूँ। लेकिन दोस्तों, केवल आगे बढ़ने में एक ही चीज़ रोकता है, केवल एक ही चीज़ की वजह से, एक ही बात की वजह से, एक ही काम की वजह से हमारे आगे बढ़ना बंद हो जाता है। दो बात। एक बात, पहला बात होता है अपना कर्म का फल, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये हमारा ज़िंदगी में होता है, कर्म का फल तो छोड़ो, ये जो दूसरी बात होता है, सबसे भी बड़ी बात होता है नज़र। जब किसी का नज़र पड़ जाता है ना, तो हमारा आगे बढ़ना बंद हो जाता है दोस्तों। केवल एक लोगों का नज़र की वजह से बहुत सारे लोगों का ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है दोस्तों। इसीलिए कभी भी किसी को हम नज़र नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान शिव जी का बच्चे होते हैं। शिव जी कहते हैं, मेरे जितने भी बच्चे हैं इस दुनिया में, सब बच्चे मेरे ही बच्चे हैं, और मेरे बच्चे को कोई अपनिंदा मत करो, बदनामी मत करो, दुख मत दो। अगर ऐसे करोगे तो स्वयं मुझे वो सब कुछ, मतलब आप लोग मुझे ही अपनिंदा कर रहे हो, ऐसे करके शिव जी ने बोले है। इसीलिए कभी भी हमें किसी को जाने अनजाने में बदनामी नहीं करनी चाहिए। अगर करेंगे तो उसको सज़ा भी हमें भोगना पड़ता है दोस्तों। और एक बात है, सामने वाला अगर कोई कुछ गलती करता है, चाहे औरत हो, कोई भी हो, तो हम लोग उनके बारे में बोल के, अगर हम किसी को बोल के अपनिंदा करेंगे ना, तो वो औरत जितना गलती करता है ना सामने वाले, उससे बढ़कर सज़ा हमें मिलेगा, ये बात है। इसीलिए चाहे कोई भी कुछ गलती कर रहा है तो उसको सज़ा तो उसको भोगना ही पड़ेगा एक दिन। हम कौन है बोलने वाला? शिव जी स्वयं बोले हैं ना, किसी को अपनिंदा मत करो, इधर का बात उधर मत लगाओ। जहाँ भी आप कुछ बात सुनते हैं, करते हैं, तो वहीं पे छोड़ दो। कभी भी किसी को हमें दुख पहुँचाना, हमारे बात की वजह से उसको दुख पहुँचना, ये बहुत बड़ी गलती होता है। कभी भी हम किसी को दुख नहीं पहुँचाना चाहिए, क्योंकि एक एक होके वो लाखों बन जाते हैं, और हमारे वजह से सामने वाला दुख अनुभव करता है, तो उसका सज़ा हमें भोगना पड़ेगा। और जो भी
महावीर लोग, ये जो लोग जो भी कुछ काम करके गए, उनका काम हमें निभाने से उनका काम चिरस्मरणीय हो जाएगा। उनका ज़िंदगी अभी जो भी है आगे बढ़ जाएगा। केवल एक की वजह से क्या होगा करके हम कभी भी नहीं सोचना चाहिए जो दोस्तों, क्योंकि जब हम रास्ते में जाते हैं तो देखिए 1 रुपया कभी मिलेगा तो बहुत लोग क्या करते हैं, 1 रुपया है करके कोई नहीं उठाते। लेकिन दोस्तों वो 1 रुपया हमारा ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है। बहुत बार मुझे 1 रुपया ऐसे रास्ता में मिलता है ना, तो मैं फटाक से उठा लेती हूँ। चाहे गाड़ी में जाऊँगी, चाहे 100 लोग में खड़ी रहूँगी, मुझे बहुत बार मिलता है ऐसे। मेरे घर के सामने आंगन में बहुत बार मुझे 1-1 रुपया कॉइन मिला है। और वो 1 रुपया कॉइन अगर कभी भी आपको मिलेगा ना, तो 1 ही रुपया करके छोड़ो मत। जो मदर तेरेसा बोले हैं वो बात ही सही हो जाएगा। 1-1 पर्सन टू पर्सन हमें होना चाहिए। मतलब ऐसे 1 रुपया आज कल 10 रुपये बनेगा। जैसे 1 लोग आज हमारे ज़िंदगी में तो कल 10 बनेंगे। अगर हम जो भी अपडेट करते, वीडियो पोस्ट करते, आज 1 कल 2 बनेंगे, ऐसे 10 बनेंगे, 100 बनेंगे। ऐसे 1 रुपये भी जब हमें मिलता है रास्ते में तो उसको उठा के, उसको लक्ष्मी स्वरूप है ना 1 रुपया, तो 1 रुपया मिलेगा ना। मैं जो करती हूँ वो बोल रही हूँ आपको। 1 रुपया को लाके अपना घर में जो मंदिर होता है अपना घर पे, उस मंदिर में एक प्लेट में रखे, उसको धो के प्लेट में रखे, उसमें हल्दी और सिंदूर से पानी डाल के उसको पूजा करेंगे ना, तो घर में लक्ष्मी विराजित होते हैं। वरना वो 1 रुपया को जब भी मुझे मिलेगा ना, 1 रुपया करके मैं नहीं छोड़ती हूँ। गाड़ी से भी उतर के वो 1 रुपया निकालती हूँ और वो 1 रुपये को पर्स में एक कागज़ में बांध के रखती हूँ, अपने अलमारी में रखती हूँ, या मंदिर में रखे उसको लक्ष्मी के स्वीकार, मतलब लक्ष्मी का संकेत को मान के मैं उसको पूजा करती हूँ। और ऐसे करने से लक्ष्मी भी घर पे विराजित होते हैं। ये बात मैंने इसीलिए उदाहरण दी हूँ। 1-1 कल 2 बनेगा, 1 रुपये से कल 100 बनेगा, 100 रुपये से 1000 रुपये बनेगा। और 1-1 करके कभी भी किसी को भी मत छोड़ो, हर एक ज़िंदगी में। और एक बात है दोस्तों, व्हाट्सएप में, फेसबुक में हमारे बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ, जब से व्हाट्सएप फेसबुक आया है रिश्तेदार दूर हो जाते हैं, दूर वाले रिश्तेदार नज़दीक हो जाते हैं। और सबसे भी बड़ी बात यह है कि चाहे आपका व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, अपना फेसबुक में जितना भी दोस्त क्यों ना हो, लेकिन हमारा सब जब सुख दुख आता है बात करने के लिए हमारे लिए एक अच्छा दोस्त होना ही चाहिए। हमारा जो साथ निभाएंगे कोई भी अपना दुख और सुख, उन जैसे लोग हमारे ज़िंदगी में एक भी होंगे ना, लाखों तारे हमें नहीं चाहिए। एक चंद्रमा जैसे एक अच्छा दोस्त हमारे ज़िंदगी में हर एक को होना ही चाहिए, तभी हमारा ज़िंदगी भी आगे बढ़ेगा, बहुत खुशी रहेगा। चाहे जितना भी दुख क्यों ना हो, एक अच्छा दोस्त रहेगा ना हमारा ज़िंदगी में, तो बहुत कुछ हम आगे बढ़ पाएंगे। और दोस्तों, बुद्ध जी का, चाणक्य जी ने का, किसी का भी जो भी हमें बात बोल कर गए हैं, हमें करना ही पड़ेगा। आज 1 कल 2 बन जाएंगे। और ऐसा एक दिन था जिस टाइम पे औरत लोग बाहर नहीं निकलते थे, उसी टाइम पे केवल पहला नारी थी सरोजिनी नायडू। औरत लोग जब बाहर नहीं निकलते थे, उसी वक्त, उसी टाइम पे माँ सरोजिनी नायडू आधी रात को, मतलब मिडनाइट बोलते हैं ना, 12 बजे बाद, ये नारी, ये महिला 12 बजे बाद